ये मेरे तीनों अलग अलग बूट्स है। मज़ा आया उसके लिए मैंने ख़रीदा, बट असली पर्पज़ तो ऐसा था कि मेरा पैर बचना चाहिए। तो ये बूट मैंने तकरीबन 2017 में इंपोर्ट करवाया था। ये इंडिया में मिल रहा था लेकिन थोड़ा प्राइस ज़्यादा था, तो मैंने इंपोर्ट करा के 1-2 हज़ार बचा लिए थे। बट ये मैं कुछ 4-5 साल यूज़ किया, उसके बाद मैंने राइडिंग छोड़ दिया था, तो मैंने यूज़ करना बंद कर दिया। ये ब्रांड पता नहीं कौन सा है, पता है बट मेरे को बताना नहीं है। फिर ये बूट का पर्पज़ भी अलग है, ये बूट का पर्पज़ अलग है। ये एडवेंचर टूरिंग बूट है, इसका पर्पज़ अलग था, मेरा बाइक चेंज हो गया। इसमें D3 प्रोटेक्टर भी है, अगर आप देख सकते रहोगे तो पता नहीं कितना दिखेगा, देख सकते रहोगे तो दिख जाएगा। और ये बूट मैंने एडवेंचर टूरिंग के हिसाब से लिए थे, तो ये बूट्स भी अच्छे हैं। और इसके बाद मैंने ये वाले बूट्स लिए थे। ये प्रॉपर ऑफ रोड के लिए भी काम आते हैं और लॉन्ग राइड्स के लिए भी काम आते हैं, बट लॉन्ग राइड्स में थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्टिफ है। इतना भी स्टिफ नहीं है MX बूट्स के जैसा, बट स्टिफ है, थोड़ा ही फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये पूरा यहाँ से आपको कवर कर लेता है। तो तीनों का पर्पज़ ऐसा था कि ये जब भी मैंने बूट लिया था तभी मेरे पास स्ट्रीट बाइक थी, जो मैं नॉर्मल हाईवेज पे नेकेड बाइक थी, तो वो हिसाब से उसका जो फुट पोजीशन रहता है वो अलग रहता है। तो जो जो कि आपकी नेकेड बाइक्स है या तो सुपर स्पोर्ट्स बाइक्स है, तो वो बाइक्स के लिए आपको ये टाइप के स्पोर्ट्स शूज, बूट्स, बेसिकली स्पोर्ट्स बूट्स चाहिए रहता है, जिसमें आपका शिन प्रोटेक्शन हो, आपका पीछे का भी प्रोटेक्शन हो, एंकल पूरा प्रोटेक्ट हो। और बूट देखो ये आपको ऐसा फ्लैक्स नहीं होगा, पूरा स्ट्रेट ही रहता है, तो इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट आपका पैर सेफ रहेगा। सिमिलर एडवेंचर टूरिंग बूट्स है, तो सिमिलर ये भी इतना फ्लैक्स नहीं आएगा, इसको भी पीछे ये पूरा प्रॉपर सपोर्ट है, एंकल सपोर्ट है, आपको आगे भी सपोर्ट मिलेगा। और प्लस इसका सोल डिफरेंट है कंपेयर टू इससे, इसका सोल पतला आएगा क्योंकि ये स्ट्रीट बूट्स है, या रेस बूट्स बोल सकते हो, स्ट्रीट बूट्स बोल सकते हो, आप ट्रैक पे भी यूज़ कर सकते हो। और ये आपका एडवेंचर टूरिंग के लिए है, जैसे कि आप लॉन्ग राइड्स करते हो, टूरिंग करते हो, दिन दिन भर चलाते हो, तो आपका पैर इसमें थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, आपको थोड़ा बहुत चलना रहता है, तो उसके लिए भी ये थोड़ा बहुत कंफर्टेबल रहता है। बट ये थोड़ा ऑफ रोड टूरिंग टाइप हो जाता है, इसमें भी थोड़ा चलने में दिक्कत होता है और पैर थोड़ा ज़्यादा स्टिफ रहता है, ज़्यादा पकड़ के रखता है पैर को ये बूट। और इस पे ये बूट मैंने 2023 में 23 में मेरे लद्दाख राइड के पहले मैंने लिए थे, और ब्रेक इन करने के बाद लद्दाख राइड भी मारा है इस पे, और उसके बाद मैंने तकरीबन 2 साल इसको बहुत यूज़ किया है। ये बूट में मेरा 3 बार एक्सीडेंट हुआ है, और ये बूट में लिटरली मैंने मेरा पैर बचाया है दोनों भी। तो मेजर एक्सीडेंट्स हुए थे, दो तो मेजर थे, एक थोड़ा स्लो स्पीड पे था तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट डेफिनेटली इसने मेरा पैर बचाया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्क्रैचेस है यहाँ पे अभी भी, ये पूरा स्क्रैच है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये यहाँ से सोल वोल टूट गया है। इतना इम्पेक्ट आने के बाद भी आपका सोल भी इतना ख़राब नहीं हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा बूट है। और ये डेफिनेटली आपको अगर लॉन्ग टूर्स कर रहे हो या ऑफ रोड कर रहे हो, या कोई भी आपका एडवेंचर टूरिंग बाइक है, तो वो हिसाब से आपको ये बूट्स लेने चाहिए। आपका अगर सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी का बाइक है या स्पीड्स नेकेड कैटेगरी का बाइक्स है, तो आपको ऐसे बूट्स लेने चाहिए। और आपको आपको इतना स्टिफ बूट्स नहीं चाहिए, थोड़ा कंफर्ट में जाना है रहेगा, तो आपको ऐसे एडवेंचर टूरिंग बूट में जाना चाहिए जिसमें आपका एंकल पूरा प्रोटेक्ट रहेगा, पीछे से भी शिन और आगे से भी आपको शिन प्रोटेक्टर मिलेगा। बट डेफिनेटली आप जो आप नॉर्मल मार्केट में एंकल बूट्स मिलते हैं, तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप एंकल बूट्स पहनो। एंकल बूट्स पहनना है तो आप सिटी राइड करो, जो आपका सिटी के अंदर राइड्स हो रहा है, ब्रेकफास्ट राइड भी हम लोग रिकमेंड नहीं करता है। ब्रेकफास्ट राइड के लिए भी आपको एटलीस्ट मिड लेंथ तक बूट चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कभी भी आज तक 2016 के बाद मैंने जब भी बूट्स लिए हैं, ये मेरा मेरा सबसे पहला बूट यही था। इसके पहले मैंने कोई बूट यूज़ नहीं करता था, क्योंकि 2014 में जब भी मैंने लद्दाख राइड भी किया था, तो तभी तो बूट्स मिलते भी नहीं थे, तो हम लोग यूजुअली
जो ट्रैकिंग बूट्स वगैरह जो मिलते थे उस पर राइड करते थे। बट व्हेन मुझको रियलाइज़ हुआ कि बूट्स जितना हेलमेट ज़रूरी रहता है उतना ही बूट्स ज़रूरी रहते हैं। तो ये मेरा सबसे पहला बूट था जो मैंने 2017 में लिया था। और उसके बाद मैंने कोई भी साइज कभी भी स्मॉल बूट्स मैंने कभी भी यूज़ नहीं किए, अनलेस एंड अनटिल मैं सिटी में कहाँ पे 30-40 किलोमीटर में जा रहा हूँ रेडियस में, तो ही मैं शॉर्ट बूट यूज़ करता हूँ। नहीं तो मैं कहाँ पे भी अगर मेरा ब्रेकफास्ट राइड भी 100-150 किलोमीटर रहेगा, यहाँ से लोनावाला हो या नासिक हो या आप आहुरा जा रहे हो मुंबई से, तो मेरा कभी भी बूट्स मैंने शॉर्ट बूट्स कभी भी यूज़ नहीं किए। हमेशा मैंने लॉन्गर बूट्स ही यूज़ किए। अनकंफर्टेबल रहता है बट सेफ्टी के हिसाब से देखोगे तो ये सबसे बेस्ट बूट्स रहते हैं। जो भी आप लॉन्गर बूट्स लोगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्गर बूट्स में आपका शिन कवर हो जाता है, आपका एंकल कवर हो जाता है और मूवमेंट बहुत कम मिलता है आपका। बेसिकली ये राइडिंग पर्पस के लिए बूट्स रहते हैं। तो आप सोचोगे कि आप पहन के आपको चलना है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो ये उसके लिए बने ही नहीं रहते। आपको राइडिंग करने के टाइम आपको सेफ्टी चाहिए तो उसी के लिए बने हुए रहते हैं। आपको अगर किधर रुक के और किधर जाना है तो आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ साथ में कैरी करके आप वो चेंज करके फिर आप जा सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फुल साइज बूट्स ही हमेशा पहनिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ तो टिप्स और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहूँगा। फॉलो करिए एंडिरो राइडर कुणाल को या तो फिर टॉस थाने को। थैंक यू सो मच।